अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है और ये किस जगह पे यूज़ होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी शायर जो है अपनी शायरी को मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए और अपने पढ़ने वाले ऑडियंस के लिए उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जिसको हम लिटरेचर की दुनिया में पोएटिक डिक्शन या फिर लिटरेरी डिवाइस या फिर फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो ये अक्सर हमें शायर की लैंग्वेज के अंदर या शायरी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, देखते हैं। When human qualities are given to non-human beings or non-living things is called personification। कि जब किसी भी एक इंसान की खूबियाँ या नॉन लिविंग थिंग जानवर को दे दी जाए तो इस तरह उसको पेश किया जाए कि एक इंसान जो काम करता है वही एक बेजान इंसान को इस तरह पेश किया जाए कि वो कर रहा है, या फिर बेजान चीज़ को या जानवर को, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो अब इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं जिससे मज़ीद हमारा कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर। अब मांगना जो है, पानी मांगना जो है एक इंसान की क्वालिटी है और इसको यहाँ पे इस तरह पेश किया गया है जैसे कि फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर, पौधे जो हैं पानी मांग रहे हैं। आगे दूसरी एग्जांपल है ट्रीज वर डांसिंग। इधर अगेन जो है डांस करना जो है एक इंसान की खूबी या क्वालिटी है। दरख्त तो कभी भी डांस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है। ट्रीज वर डांसिंग क्या चीज़ है, ये पर्सोनिफिकेशन है कि ट्रीज के डांस को इस तरह से पेश किया गया है कि जैसे उनको एक इंसान की खूबी या क्वालिटी प्रोवाइड की गई है। आगे मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली इन द नाइट। अब विस्पर करना, सरगोशी करना जो है एक इंसान की खूबी है। इंसान जो है विस्पर करते हैं या सरगोशी करते हैं। आगे एक और एग्जांपल है जैसे द फ्लावर्स नॉडेड देयर हेड्स। फूल क्या करते हैं, अपने सारे हिला रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल जो हैं इस तरह से पेश की गई हैं जैसे जो काम इंसान करते हैं जैसे सरगोशी करना या सर हिलाना फूल इंसानों का काम है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, हवा को कहा गया है कि वो सरगोशी कर रही है और पौधों को कहा गया है, फूलों को, कि वो अपना सर हिला रहे हैं। तो एक इंसान की खूबियाँ जो हैं वो बेजान चीज़ को दी गई हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन की डिवाइस जो है या लैंग्वेज यूज़ की गई है। आगे एक और एग्जांपल है जैसे मज़ीद हमारे ये में कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्स वर स्माइलिंग इन द स्काई, कि सितारे आसमान पर क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराना जो है एक इंसान की खूबी या क्वालिटी है। सितारे तो कभी भी हमें मुस्कुराते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह से पेश किया गया है कि स्टार्स मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी भी एक इंसान की खूबियाँ या क्वालिटीज़ जो हैं बेजान अशिया को दे दें या जानवरों को दे दें और उनको इस तरह से पेश किया जाए कि वो खूबियाँ या बेजान चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं, तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं आपके माइंड के अंदर पर्सोनिफिकेशन के बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात या फिर जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी तो दूर हो गई होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।